चलो आप पहले केवाला करवाएं कि आपका जो विपक्षी है वो पहले केवाला करवाएं। केवाला तो इसको जमीन वाला किया ही नहीं है। यहाँ का मधुपुर का सीओ साहब है, यहाँ का थाना जो है माने सब कुछ जानता है, हर जगह वेतन चला गया, लेकिन हमारा कागज पत्र हर चीज जानते हैं। हमारा दाखिल खारिज हो गया, हमको रसीद कटला है, हमको खतियान है, हमको केवाला है, हमको सब कुछ है। तो दिखाए कल तो इसको तो जितना डांट मारा है कर्मचारी ये जमंगला यादव इसको साला था कब्जा में यहाँ के प्रशासन यहाँ के सीओ के भोला जी इनका साला जी खरीद। नमस्कार, मैं रंजीत कुमार, आप देख रहे हैं खबर आज तक। इस वक्त मौजूद हैं मधवापुर प्रखंड के लालापट्टी गांव में और अभी हमारे साथ आप देख सकते हैं यादव जी है। मदन यादव जी का जो समस्या है, तकरीबन इनका कहना है कि 12 साल से मेरे साथ ज़मीनी विवाद चल रहा है, लेकिन आज तक यह जो समस्या है उसका निदान नहीं हो पाया। तो मदन जी से हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इनका मामला क्या है, इनके द्वारा कब ज़मीन खरीदारी किया गया और कहाँ कहाँ आवेदन दिया गया, अब तक क्या आपका मामला है? हमारा मामला तो यही है सर, जो हमारा डिग्री हर चीज़ हो चुका है, हर जगह वेतन चला गया है। यहाँ मधवापुर में दरोगा सीओ से कागज़ भी बना, वो बना हुआ कागज़ भी चोरी हो गया। सीओ और दरोगा यहाँ का माने हम लोग का कोई माने कहानी नहीं कर रहा है, नहीं फैसला कर रहा है। मतलब कितना ज़मीन का विवाद है? 1 कट्ठा 14 धुर का सवाल है सर। खरीदारी किए थे आप? जी सर। कब खरीदारी किए थे? आज 12 बरस हो गया सर। 12 वर्ष पहले। तो जब खरीदारी किए उसके बाद मामला क्या था कि क्या कारण है जो आपका जमीन तक कब्जा नहीं हो पाया? कब्जा नहीं हो पाया जो इसलिए नहीं हो रहा है कि ये लोग दबंग आदमी है। कौन है दबंग? सीताशरण यादव। उसको 5 समांगे, हम उससे फर्क नहीं ले सकता है। ये 5 समांग नहीं है। हाँ। इसीलिए माने तो इसीलिए माने वो माने कहीं माने 62 नहीं चलने मतलब देता। आप पहले केवाला करवाएं कि आपका जो विपक्षी है वो पहले केवाला करवाएं? केवाला तो इसको जमीन वाला किया ही नहीं है सर जी। अच्छा, आप केवाला करवाए, वो जमींदार से केवाला करवाए जिनका जमीन था? जमीन था सोना देवी का, जलंधर चौधरी का, उनके नाम से खतियान है, सब कुछ है। और आपका जो विपक्षी है वह किनसे केवाला करवाए? वो खुवारी चौधरी से करवाया है सर। खुवारी चौधरी का जमीन देखते हैं बगल वाला है। अच्छा, जिस पे आप खड़ा है वो जमीन किसका है? वो जलंधर चौधरी के पूरे इलाके 2900 नंबर पुराना पूरे ही दोनों भाई का, उसका जलंधर चौधरी का ये जमीन है। कितना दिन से? 12 साल से आप लड़ाई लड़ रहे हैं? जी सर। क्या लग रहा है कि हासिल हो पाएगा? अब तो यहाँ का मधवापुर का सीओ साहब है, यहाँ का थाना जो है माने सब कुछ जानता है, हर जगह वेतन चला गया, लेकिन हमारा कागज पत्र हर चीज जानते हैं। कहाँ कहाँ तक आवेदन दिए? यहाँ से हाई कोर्ट तक है सर। हाई कोर्ट भी गए? जी सर। हाई कोर्ट का क्या डिसीजन हुआ? हाई कोर्ट का डिसीजन तो दिया है नापी जोखी का, तो नाप सीओ साहब को बोला ना, वहाँ प्रशासन लगा था, नापी जोखी का प्रशासन नहीं भेजा, वैसा ही नापी जोखी करके चना चौटा लगा के चला गया। मतलब आपका कहना है कि 10 वर्ष से हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हर जगह आवेदन दे दिए, हाई कोर्ट भी गए, लेकिन हमारा जमीन हो कब्जा नहीं हो पाया? नहीं हुआ है, नहीं दे पता है यहाँ का थाना या सीओ। अच्छा, आपका आरोप है कि थाना और सीओ मिल करके आपको उलझा रहा है। आपका जो समस्या है उसका निदान नहीं हो पा रहा है? नहीं हो रहा है। ऐसे पहले डीएम तर गया, डीएम तर आधा घंटा बात हुआ, डीएम साहब बोला सब कागज पत्र देखा, डीएम साहब का कि ठीक है हम काम करवा देता है। अच्छा, अभी जो वर्तमान सीओ है, थाना अध्यक्ष है, सीआई है, उनसे आप कभी मिले? सीआई साहब, कर्मचारी साहब कल आया था, दोनों पक्ष का कागज देखा, वो हमारा भी नंबर लिया, उसी का नंबर लिया और बोला कि आज जो सीओ साहब रहेगा तो दोनों आदमी का फोन करेगा, दोनों आदमी आप आइएगा, जो मैंने जमीन जो लिखा है वो पार्टी सबके लेकर आइएगा। लेकिन आज जो आया है नहीं, सीओ छुट्टी पर चला गया है। सीओ छुट्टी पर चल रहा है मदन यादव जी का। हम देखिए सर, हम खुवारी चौधरी से ज़मीन लिए हैं, 2014 में ज़मीन लिए हैं, ठीक है नहीं, 2004 में लिए हैं, दाखिल खारिज कराए हैं, मैं गवर्नमेंट के टैक्स भर रहे हैं, रसीद कट रहा है, हमारा ज़मीन पे कब्जा है। अच्छा, ये मुझे परेशान करने के लिए झूठ फूस के कब्जा फब्जा कुछ भी नहीं था, ये अपना दूसरा थर्ड पार्टी से केवाला करवा लिया, ठीक है। मदन यादव जी थर्ड पार्टी से केवाला करवा लिया और पैसे उसको 1 रुपया भी नहीं दिया। आपका दाखिल खारिज भी हो गया? हमारा दाखिल खारिज हो गया, हमको रसीद कटला है, हमको खतियान है, हमको केवाला है, हमको सब कुछ है। और मदन जी का आरोप था कि हम पहले केवाला करवाए। हाँ, तो वो तो सर केवाला में तो डेट पता चल जाएगा ना कि कौन किसको केवाला पहले है। हमारा 2004 का केवाला है, इसको जो डेट देख लीजिए कितने का केवाला है। अच्छा, अब तक जो इनके इधर सुनिए, और परेशान करने के लिए मुझे तो कभी थाना में ले जाता है सीओ साहब, कभी ये क्या कहता अथी में ले जाता है, कभी 44 किया था, तो 88 किया था, तो फिर 85 किया था, सब में हार है, सबको मेरे पास में डिग्री है। अच्छा, हाँ, इनका जो आरोप है सही है? नहीं सर, डिग्री है तो दिखाए कल तो सीआई इसको तो जितना डांट मारा है कर्मचारी ये जमंगला यादव इसको साला था, थाना के पैसा देकर, सीओ के पैसा देकर ये माने जीता। और बाकी बात जहाँ भी देखिए हमारा कागजात एकदम ओके है। आपका कागज ओके? इसका भी कागज देख लीजिएगा, हम रखा है, इसका हर चीज रखा है। हम नहीं देखेंगे, प्रशासन आपका कागज देखेगा, वो सर प्रशासन देखेगा, और हमारा ऐसे परेशान की कर रहा है, अपना हम हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमारा तो जमीन है, हम तो कब्जा किए हैं, हमको न्यायालय को दोनों आदमी मानते हैं? हाँ, न्यायालय बिल्कुल नहीं सर, 2 जिप्सी पुलिस आया था, सीओ साहब भेजा था, इसके बाद में जमीन नापी हुआ था, इसके बाद मुझे कब्जा दिया हुआ, हम यहाँ पे हैं। आप अपना नाम बताइए। हमारा नाम भोला यादव है, और हमारा तो अभी देखिए हमारे साथ अभी भोला यादव जी भी है और बगल में मदन यादव जी है।
दोनों आदमी का आरोप है। इनका कहना है कि हम पहले रजिस्ट्री करवाए, मदन यादव जी का कहना है कि पहले हम रजिस्ट्री करवाए। अब देख रहे हैं भोला यादव जी कह रहे हैं कि मेरा दाखिल खारिज भी हो गया है, लेकिन अभी जो यह मामला है कहीं न कहीं न्यायालय में चल रहा और है। सर मेरा घर भी बना था, वो बाढ़ में आया टूट गया, और कागज पे भी लिखा हुआ घर है, वो भी घर भी लिखा। शुरुआती दौर से आपके कब्जा में? हाँ शुरुआती इनको कब्जा नहीं? कब्जा में कभी था ही नहीं सर। फुल 20 वाला नापी जो हुआ आप देख लीजिए, नापी जो हुआ अमीन साहब जो नापी किया है 70 चना चौका लगा दिया है। तो भोला यादव भी कह रहे हैं कि जमीन मेरे कब्जा में है। तो कागज पत्र तो झूठ नहीं बोलेगा, कागज पत्र डिग्री फिग्री सब तो आप देखिए है, हर चीज देख लिया है। मतलब आप न्यायालय में गए हैं और न्यायालय का जो आदेश होगा, न्यायालय जो कहेगा उस बातों को आप दोनों आदमी मानेंगे। तो देखिए बिहार में भूमि विवाद की जो समस्या है वह कहीं न कहीं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लेकिन अक्सर आप देखते होंगे कि भूमि विवाद का जो मामला होता है उस मामला को लेकर के यहाँ के जो थाना अध्यक्ष होते हैं, जो अंचल अधिकारी होते हैं, कहीं न कहीं यदि समस्या का निदान यदि 1 महीना में होने वाला हो तो ये जो भ्रष्ट पदाधिकारी होते हैं वह कहीं न कहीं सालों लगा देते हैं लोगों को कार्यालय दौराते दौराते। आप देखिए कि यहाँ तो देखिए लालापट्टी में भोला यादव जी और मदन यादव जी का मामला है, और दोनों आदमी का कहना है कि हम भी रजिस्ट्री करवाए हैं। मदन यादव जी कह रहे हैं हम भी रजिस्ट्री करवाए हैं, भोला यादव जी कह रहे हैं हम भी रजिस्ट्री करवाए हैं। भोला यादव भी बता रहे हैं कि यह जमीन जब रजिस्ट्री करवाएं तब से मेरे कब्जा कह रहे हैं कि नहीं, मदन यादव जी दूसरे व्यक्ति से रजिस्ट्री करवा लिए हुआ है। तो जब तक संबंधित पदाधिकारी इस स्थल पर पहुंच करके दोनों जो केवालादार है दोनों व्यक्ति का जब तक केवाला नहीं देखेंगे, क्योंकि यह जो जमीनी मामला है इनका फैसला न तो ग्रामीण स्तर पर हो सकता है न तो सरपंच स्तर पे हो सकता है। आखिर इस तरह की जो जटिल समस्या है इसका समाधान या तो अंचल अधिकारी कर सकते हैं या तो न्यायालय कर सकते हैं। तो न्यायालय का जो आदेश होगा, फिलहाल अभी यह जो जमीन आप देख रहे हैं फिलहाल भोला यादव जी के कब्जा में है, और मदन यादव जी कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं, भागदौड़ कर रहे हैं। इनके पास भी पर्याप्त साक्ष्य है। तो आखिर साक्ष्य के आधार पर न्यायालय का क्या आदेश होता है, क्या लग रहा है मदन यादव जी, न्यायालय का आदेश आपके पक्ष में होगा लग रहा है? या देखिए सर जी है कि नहीं, सामने में है पक्ष, न्यायालय आदेश दे दिया, कब्जा में नहीं है। कब्जा में यहाँ के प्रशासन और यहाँ का सीओ के भोला जी और इनका साला जी खरीद लिया है। ना देखिए, खरीदने प्रशासन को कोई खरीद नहीं सकता। प्रशासन तो आप ग्रामीण है और आप ग्रामीण है, प्रशासन को सिर्फ उलझाने का काम कर। आपको आशंका लग रहा है कि भोला यादव जी पैसा थाना में कागज दोनों पक्ष से बन गया और पैसा देकर थाना में से कागज चोरी हो जाएगा। ये पदाधिकारी आपको उलझा सकता है, आपको डार्क में रख सकता है, लेकिन आपका पेपर यदि कहीं न कहीं गायब करने वाला जो पदाधिकारी हो वह दोषी होगा। दोषी माने ऐसे पहले भी बात हुआ, ये दरोगा नहीं था, दूसरा दरोगा था, दोनों पक्ष से कागज बना, हम लोग चला कागज चोरी करवा दिया, यहाँ नापी होने दिया नहीं। बाद में होता है कि आरोप प्रत्यारोप होते रहता है, क्योंकि यह मामला वाद विवाद का मामला है, क्योंकि अब तक मामला का निपटारा नहीं हो पाया है। मदन जी बताइए कि आपका आदेश है तो अब आप प्रशासन के भर से रुके हुए हैं कि मेरे पेपर को देखते हुए कुछ न कुछ इस जगह का निराकरण निकले? सूत्रकाल आया था, माने कर्मचारी सीआई साहब आया था, जो सब पेपर देखे, आधे का डेट था, लेकिन सीओ साहब छुट्टी में चला गया है तो नहीं फोन किया, नहीं हम लोग वहाँ पर पहुँचा है। तो देखिए मधवापुर प्रखंड के लालापट्टी गांव का यह जो मामला है, इस मामला को लेकर के कहीं न कहीं हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ विवाद भी बढ़ जाए, क्योंकि ज़मीनी मामला में अक्सर देखते होंगे कि पदाधिकारी की अनसुनी कर देने के कारण ज़मीनी मामला में लोगों की हत्या तक हो जाती है। तो हम यहाँ के जो मधवापुर के अंचल अधिकारी हैं, मधवापुर के जो थाना अध्यक्ष महोदय हैं, उनसे हम आग्रह करना चाहें, लालापट्टी गाँव में मदन यादव जी और भोला यादव जी के बीच का जो विवाद है उनको कहीं न कहीं ग्रामीण स्थल पर पहुँच करके और हो सके तो समाज के बीच में दोनों व्यक्तियों का पेपर देखते हुए जो उचित हो, यदि न्यायालय का आदेश है, यदि भोला जी का पेपर यदि सही है, यदि मदन जी का यदि पेपर सही है, तो निश्चित रूप से जो बीच का रास्ता हो, जो सही रास्ता हो, वह रास्ता निकाल कर, क्योंकि आने वाला समय में किसी प्रकार का कोई विवाद न हो। और दोनों व्यक्ति से हम यही आग्रह करना चाहेंगे कि आप लोग भी तब तक विवाद न करें जब तक वरीय पदाधिकारी का, जब तक न्यायालय का या फिर अंचल अधिकारी का कोई आदेश न हो। दोस्तों आप बने रहे खबर आज तक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।